चलिए अब एक आखिरी सवाल आप लोगों से पूछ के आपके पास भी आता हूँ। जफर भाई आपसे शुरुआत करूंगा, ऐसे आऊंगा और आखिर में यशवंत जी से जवाब लूंगा, लेकिन एक एक अपनी बात पूरी करिएगा, वक्त खत्म कम है तो अपनी बात पूरी करके अगले की बात जरूर सुनिएगा, ये मेरा आप लोगों से गुजारिश है। ये जो 400 पार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल के जो परिणाम आए हैं, क्या कहेंगे आप? इनको मानते हैं? कितनी हद तक मानते हैं? आपको लग रहा है आप इससे बेहतर भी आपका प्रदर्शन? मैं आपको हकीकत बताता हूं। देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी में लीडरशिप और जो है कार्यकर्ता, जो साधारण कार्यकर्ता होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है, दो तरह के क्लास होते हैं, एक जो लीडर्स होते हैं और एक जो है वर्कर्स होते हैं। उसमें हम सभी कार्यकर्ता हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे लीडर्स की जो कोशिश है, जो सोच है, उसको पूरा करने के लिए तो एक ऐसी सोच देते हैं जो जितना भी कठिन हो, लेकिन उसको पाने की कोशिश हम पूरी क्षमता लगाते हैं। हो सकता है 400 आए, हो सकता है 390 आए, हो सकता है 375 आए, ये मुझे मालूम नहीं, उस सब पेटी में बंद है। लेकिन हम 400 की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि हमें बार बार जमीन में जाकर ऐसा लगता है कि जनता हमें आशीर्वाद देना चाहती है। अभी भी 400 पार। जी आप बताइए आलोक शर्मा जी। एग्जिट पोल की मैं बात कर रहा हूं, अब उस बात पे आइए जो आप कहना चाहते हैं, बताइए। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल हो और चाहे 400 पार का नारा हो और चाहे बाकी की सीक्वेंस हो, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम है। कहीं ऐसा लगता है कि मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है जनता को कि जो भी आंकड़ा है, इलेक्शन कमीशन कुछ भी करे, कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल तो ऐसे आ ही रहे। ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम। आपको क्या लगता है परिणाम भी ऐसे आएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं फिर मतलब परिणाम भी ऐसे ही आएंगे? देखिए, मैं मोदी जी की तरह, सुन लीजिए भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं। मैं मोदी जी की तरह या मीडिया के कुछ साथियों की तरह जोशी नहीं। जी जी जी, मेरा आकलन है, अपना अनुमान है जी। लेकिन जब एग्जिट पोल वाले ये ना कहें कि आकलन है, वो ये पूरा डिक्टेट करने लगे। हम तो कह रहे हैं कि अनुमान है, अनुमान है, संदेश है। हम कह रहे हैं कि हमारा अनुमान है, हमारे सारे गठबंधन के लोगों का मिलकर अनुमान है कि 295 के पार हम जाएंगे और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। छोटी सी बात, जल्दी में बोलिए, मुझे जल्दी बहुत कम है, बहुत संक्षेप। फिर देखिए, इन लोगों ने, इंडी गठबंधन ने फैसला, खासकर कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया था कि एग्जिट पोल में नहीं जाएंगे, उसके डिबेट पे नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनको पता था कि हार रहे हैं। तो ऐसे में सबका जो मोरल लो था, इसलिए खड़गे जी ने इनको एक 295 का नारा दिया है, वो आज दिया है। नहीं, बहुत संक्षेप में देता हूँ रोहित जी। देखिए, अगर आप ये सब चीज मान लें कि जो बेरोजगार है वो बेरोजगार होके भी मोदी जी को वोट देगा, किसान उस जिसके पास जिनकी आत्महत्याएं कर रहे हैं, जिन पे गोलियां चल रही हैं, जिनकी आय दुगनी होनी थी, वो सब कोई वादे पूरे नहीं हुए, वो मोदी जी को वोट देंगे। क्या वो महिलाएं वोट देंगी? पहलवान बेटियां से लेकर मणिपुर तक, हमारे बदायूं हाथरस वाली बेटियां, ये सब मोदी जी को वोट देंगी। अगर ये इनमें से कोई नहीं दे रहा है तो 400 पार का वादा बिल्कुल। प्रभु चावला जी क्या कहेंगे आप? ये जो एग्जिट पोल है, ये जिसे कहा जाता है ना कई बार कि संदेश वाहक को मारने वाली जो स्थिति होती है, संदेश वाहक का काम तो संदेश को आगे देना है। अगर लड़ाई दो पक्षों में हो रही है, खैर वो बात अलग है, समझने वाले समझदार है, जो ना समझ है वो ना समझ है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा साहब कि ये जो नेक्सस एग्जिट पोल के बारे में कहा जा रहा है, आपका अनुभव इसके लिए क्या कहता है? आपने कई एग्जिट पोल देखे, सहर्ष स्वीकार भी किया, जब गलत हुआ तो उसको गलत भी माना, क्या कहेंगे आप? मैं 1980 से ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल देख रहा हूं। ये पहली बार है, जैसे लगता है जितने ओपिनियन पोल आए हैं सारे के सारे एक ही भाषा बोल रहे हैं, जो पहले कभी नहीं होता था जी। तो इसका सर सुन लीजिए, जफर इस्लाम साहब, और सर आपसे भी खासकर मेरी अपील है, प्रभु जी की बात सुन लीजिए। तो एग्जिट पोल पर ये जो आप नेक्सस जिसे आप करार दे रहे थे, मैं कह रहा हूँ पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने देखा कि 7-8 जो भी पोल कराने वाले हैं, उनकी सबका लहर एक ही तरफ जा रहा है। पहले कभी नहीं हुआ, कभी इधर से होता था, कभी होता। जसवंत देव को याद भी करा देता हूँ कि कई बार गलत भी निकलते हैं पोल, इसलिए नहीं कि इन्होंने बायस किया है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तो एग्जिट पोल को मान करके चलेंगे, नारा लगाना इनका काम है, 400 आएंगी। 400 कैसे आएंगी उसका भी बता दूंगा। 425 सीटें बीजेपी लड़ रही है और 50 से कम सीटें इनके अलाइज लड़ रहे हैं, तो वो 50 में से 50 सीटें जीतेंगे और बीजेपी 400 में से क्या 475 जीतेगी, तभी 400 पास होंगे ना। तो ये गणित कोई सोचता नहीं है। नारा देना तो अच्छा काम है, देना चाहिए। मेरे को लगता है कल के आंकड़े, जो परसेंटेज जो वोट्स हैं, नोट कीजिए इस चीज़ को, जो इन्होंने परसेंटेज वोट्स दिखाए हैं और नंबर ऑफ सीट्स दिखाई हैं और यूनिफॉर्मिटी सब पोल्स की है, तो 400 बीजेपी 400 पार कर जाएगी के लिए। ये अंडर एस्टिमेट किया, इन्होंने जान के दे दिया कम ज्यादा सीटें अपोजिशन को, परंतु मेरे को लगता है या तो परसेंटेज वोट्स का कल निकलेगी, अब तो सर बस चंद घंटे बाकी बच गए, दोनों बराबर नहीं होंगी। मैं आज इनको चैलेंज करके कह रहा हूँ। जी यशवंत जी, आपका फाइनल कमेंट इसी बात को लेकर जो एग्जिट पोल पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, आपने बोला एग्जिट पोल, बहुत सारे लोग 5 साल में एक बार आते हैं बरसाती मेढक की तरह से, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।
मैं 5 साल में एक बार नहीं आता हूं, मैं रोज ट्रैकर करता हूं, एबीपी सी वोटर का ट्रैकर। जैसे रोज बीपी नापा जाता है, रोज ब्लड शुगर पेशेंट का नापा जाता है, हम रोज करके रोज दिखाते रहे हैं। अब आपको हम 1 साल से जब बीपी नाप के बोल रहे थे कि आपका बीपी गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, एक बार और बोल दिया, और इस बार मैंने अकेले नहीं बोला, 10 लोगों ने और बोल दिया, तो आप इतने नाराज हो गए कि डॉक्टर को भी आप उठा करके गोली मारें। वो ठीक नहीं है। मेरा केवल ये मानना है, हमारा और आपका काम नेक्सस एक ही बात का है कि जो खबर है, जो जनता की नब्ज है, उसको टटोल करके दिखाना। बाकी संदीप भाई अपने एक बड़े अच्छे मित्र जो भी अभी हमारे साथ में कार्यक्रम करके गए, वो अपनी हरियाणवी में एक बड़ी अच्छी कहावत कहते थे, मुझे हरियाणवी बोलनी नहीं आती, बाकी भाई लोग मदद कर देंगे। कहावत केवल उसमें एक है कि नाई नाई कितने बाल, नाई बोलता है कि उतार के जजमान रख देता हूं, खुद ही गिन लेना। तो इतनी क्या बल करना, कल सारे बाल सामने होंगे, कल गिन करके हम लोग देख लेंगे। चंद घंटे बाकी हैं, सब लोगों के अपने अपने दावे हैं। एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल उठाने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन हाँ, एग्जिट पोल सही साबित होंगे, गलत साबित होंगे, सब ऑन रिकॉर्ड है। हमने आप लोगों को दिखाया ये एग्जिट पोल है, जो नतीजे होंगे वो भी दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर अब नेताओं को भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब बयानबाजी का दौर खत्म हो गया है। चंद घंटे बाद सबसे तेज सुबह 8 बजे से एबीपी न्यूज पर आप नतीजे देखिए लोकसभा चुनाव के।